ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 चीजों को आप कभी तलाश मत कीजिएगा, इस दौर में वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ऐसा आलिम जो इल्म के मीजान पर पूरा पूरा उतरे, इस दौर में नहीं मिलेगा। ऐसे आलिम को अगर तलाश करेंगे तो इल्म से महरूम हो जाएंगे। दूसरी चीज तलाश नहीं करनी है, ऐसा आमिल जो 100% दीन पर अमल करे और अल्लाह के लिए करे, इस दौर में आपको मिलेगा नहीं। ऐसे को तलाश करेंगे तो अमल से महरूम हो जाएंगे। तीसरी चीज, ऐसा भाई जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, कोई ऐब ना हो, कोई नक्स ना हो, इस दौर में ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसे भाई को तलाश करने के चक्कर में रहेंगे तो भाई से भी महरूम हो जाएंगे। 3 चीजों को आपको तलाश नहीं करना है। मौलाना वली रहमानी इंतकाल फरमा गए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम रखा अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा है कि एक भाई का, एक दरख्त पर 2 भाई का झगड़ा हुआ। बड़े भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है, छोटे भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है। एक दरख्त में 2 भाई का झगड़ा, वो झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में चला गया। 10 साल तक ये दोनों भाई मुकदमा लड़ते रहे, अपनी जेब को खाली करते रहे, कोठी को बर्बाद करते रहे, और यहां तक नतीजा पहुंचा कि जब 10 साल के बाद जजमेंट आया तो उसमें यह लिखा हुआ था कि घर जाओ, दरख्त को काट दो, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने भाई को दो, एक हिस्सा खुद ले लो। ये लोग लड़ करके इतने तबाह हो चुके थे, जेब में दरख्त कटाने तक का पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये नाक और मोच की लड़ाई को घर में खत्म कीजिए, अदालत लेकर के मत जाइए, वरना मैं लिख करके दे रहा हूं, आसमान और जमीन को भी मिला दीजिएगा, आपको तरक्की नहीं होगी। एक किताब लिखी है मौलाना नूर आलम खलील अमीनी ने, इंतकाल कर गए। उस किताब का नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उस किताब में लिखा है 2 भाई का किस्सा। मिस्र के 2 भाई थे। जब तक माँ बाप जिंदा थे चूल्हा एक था, माँ बाप का जैसे इंतकाल हो गया चूल्हा अलग हो गया। जब दोनों ने खेती की, गेहूं की खेती, दोनों ने आधा आधा करके बांट लिया। 50 बोझे एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से में। एक भाई कुंवारा था, दूसरा भाई शादीशुदा था। जब बांट करके ये भाई अपने घर आए तो बड़े भाई को ख्याल हुआ, यार मैंने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, अच्छा नहीं किया, बढ़ा करके देना था, उसको शादी करनी है, घर बसाना है। एक मोमिन का दिल दूसरे के लिए आईना होता है, खरबूजा खरबूजे के लिए रंग पकड़ता है। जैसे इसके दिल में ख्याल आया, यही ख्याल दूसरे भाई के दिल पर मुंतकिल हुआ। उसने कहा यार मैंने अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, बढ़ा करके देना था। अब दोनों ने तरकीब निकाली, करें तो क्या करें, बांट करके तो आ गए बराबर, बढ़ा करके कैसे दें। तो बड़े भाई को समझ में आया कि जब अंधेरा होगा चुपके से अपने घर से निकलूंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा करके वापिस आ जाऊंगा। यही ख्याल बेनही दूसरे भाई के दिल पर उतरा, उसके दिल में भी यही तरकीब आई। जब सब लोग अपने इरादे के मुताबिक अपने अपने हिस्से को उठा करके दूसरे भाई के हिस्से में डालने लगे, वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है, और इसने अपने हिस्से के बोझे को उधर डाला, वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब टॉर्च जला करके, मोबाइल की टॉर्च जला करके दोनों ने देखा ये कौन है वो कौन है, तो समझ में आ गया ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। इसको समझ में आया ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया। उसका दिल भी नेक है, मेरा दिल भी नेक है, तो आज के बाद हम लोग फैसला करते हैं कि चूल्हा भी एक होगा, अलग नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में हल होगा, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई भाई भी तरक्की करेगा उसकी टांग नहीं खींचेंगे, कोई नीचे जाएगा उसकी मदद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करते रहिए, हम इन्ना लिल्लाह पढ़ करके चले जाएंगे।